डिग्री के करीब अभी से ही पहुंच गया है और कुछ इलाकों में तो लू जैसे हालात भी बनने लगे हैं। लेकिन अब मौसम ने बदलाव के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, देखिए राजस्थान की वेदर रिपोर्ट। मार्च का महीना और गर्मी का असर जून जैसा। राजस्थान में इस बार मौसम ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 12 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो पिछले एक सप्ताह से राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अधिकांश भागों में तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी सामान्य से मार्केटली अबव नॉर्मल की कैटेगरी में रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो फिलहाल गुजरात और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज भी बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है। उपरोक्त सिस्टम के असर से अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति अगले 2 दिन 10 और 11 मार्च को जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस बार मार्च में ही तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। दुनिया भर के मौसम पर नजर रखने वाली एजेंसियों के मुताबिक इस साल अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना करीब 60% तक ही है, जो आने वाले महीनों में भीषण गर्मी का संकेत माना जा रहा है। फिलहाल राजस्थान में गर्मी से राहत के संकेत जरूर हैं, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च की शुरुआत में ही पारा 40 के पार पहुंचने लगा है। तेज गर्मी होने की वजह से एक पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च को राजस्थान को हिट करेगा, जिसके असर से कई इलाकों में बरसात देखने को मिल सकती है। फिलहाल 2 दिन बरसात रहने के बाद में 12 से 14 मार्च इसका असर जब खत्म होगा तो फिर से तापमान में इजाफा होगा और प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के अंदर हीट वेव को लेकर के इस बार मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, इस बार गर्मी का जो दौर है वो लंबा चलने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18। ज्ञान भारत मिशन के तहत अब पांडुलिपियों के संरक्षण संवर्धन का काम शुरू हो गया है, ताकि ज्ञान विज्ञान की सदियों पुरानी परंपरा नई पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाई जा सके। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्राचीन पांडुलिपियों को मिल रहा डिजिटल अवतार। नई पीढ़ी को मिलेगा ज्ञान विज्ञान का पुख्ता आधार, जिनकी बदौलत भारत बना महान। आइए उन पांडुलिपियों का करें सम्मान। इन अक्षरों से गुजरने पर हमारा परिचय ज्ञान विज्ञान की एक ऐसी दुनिया से होता है जिससे हिंदुस्तान छोड़िए पूरी दुनिया चमत्कृत थी। कहना गलत नहीं होगा कि इसी ज्ञान विज्ञान की बदौलत भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार प्राचीन और मध्यकालीन भारत यानी पहली से 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जिसकी वैश्विक जीडीपी में 25% से 35% के बीच हिस्सेदारी थी। बाहर से आए हमलावरों ने देश की बौद्धिक संपदा को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कई मनुष्यों ने इन्हें बचा लिया। प्रदेश में ऐसी सैकड़ों पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिनमें हजारों साल पुरानी जानकारियां सुरक्षित हैं। ये बात और है कि संरक्षण के अभाव में ये पांडुलिपियां धूल फांकती रही, लेकिन केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत अब इन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा रहा है। भारत विश्व गुरु था, भारत ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया।
तो ऐसे कई विद्वानों ने अपने पूरे जीवन का सार इन पांडुलिपियों में लिखा और ऐसा बहुत सा अमूल्य ज्ञान इसमें लिखा। बीकानेर के शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियों के संरक्षण करने के लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है ताकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर को लुप्त होने से बचाया जा सके, भावी पीढ़ी को सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत सौंपी जा सके। कम से कम 300 से 600 पन्नों की पांडुलिपियां बहुत कम जगह मिलती है और संस्कृत भाषा में पांडुलिपियां तो उपलब्ध होगी, प्राकृत भाषा में तो मिल जाएगी आपको 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी। उनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जो हमसे MOU हुआ है, हम ये सुख महसूस कर रहे हैं कि हम जब भी पांडुलिपियों को खोलते हैं तो वो जर्जर अवस्था में होती है और वो फट जाती है, और बार बार पांडुलिपि फटने से मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये डिजिटलाइजेशन नहीं होगी तो ये खत्म हो जाएगी। चाहे शोध करने वाले विद्यार्थी हो या साहित्य का सृजन करने वाले लोग हो, उनको इस बात की जानकारी मिलेगी कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार साहित्य का सृजन किया और क्या उनके सामने चुनौतियां थी, और वो सारी चीजें उनके सामने आएगी। तो नो डाउट ये चाहे शोधार्थी हो चाहे साहित्यकार, उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। यकीनन केंद्र और राज्य सरकार की पहल से देश की सांस्कृतिक विरासत पुष्पित पल्लवित होगी और एक बार फिर देश और दुनिया में इनका प्रकाश फैलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और इसी बीच बेहद बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के कार्यक्रम में फायरिंग की जानकारी मिल रही है। जम्मू में कार्यक्रम वो अटेंड कर रहे थे, इसी दौरान वहां पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में फारूक अब्दुल्ला बाल बचे हैं। राहत की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फायरिंग के आरोप में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने न्यूज़ 18 से फायरिंग की पुष्टि भी की है। आपको बता दें, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, और देखिए कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, और उसी दौरान उनके इस कार्यक्रम में फायरिंग हो गई। फायरिंग के आरोप में हालांकि एक शख्स को तुरंत हिरासत में लिया गया है, और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने न्यूज़ 18 से फायरिंग की पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी शिरकत कर रहे थे और उसी कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। हालांकि पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बाल बचे हैं फायरिंग में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि ठाकुर जी का भंडार नोटों और कीमती धातुओं से भर गया है। इस बार होली के बाद 46 करोड़ 58 लाख रुपए का चढ़ावा निकला है। देखिए इससे जुड़ी हुई एक स्पेशल रिपोर्ट। नहीं, भगवान मायापति कहे जाते हैं। ये देखिए, जिस माया को लोग जीवन की पहली और आखिरी उपलब्धि मानते हैं, वो प्रभु के श्री चरणों में औंधी पड़ी है। माया को समेटने में कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं। तस्वीरें मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर की है। ठाकुर जी का भंडार क्या खुला, कुबेर का खजाना लज्जित हो गया। पहले दिन 10 करोड़ 65 लाख रुपए की भारी भरकम राशि निकाली। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से गणना जारी रही। दूसरा राउंड 5 मार्च को हुआ, 7 करोड़ 25 लाख 80 हजार रुपए। तीसरा राउंड 6 मार्च 2 करोड़ 61 लाख 75 हजार रुपए। चौथा राउंड 7 मार्च 8 करोड़ 55 हजार रुपए। पांचवा राउंड 9 मार्च 5 करोड़ 47 लाख 45 हजार रुपए। छठा राउंड 10 मार्च 1 करोड़ 95 लाख 27 हजार रुपए। 7 चरणों में कुल 46 करोड़ 58 लाख 32 हजार 924 रुपए। श्री सावलिया जी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में श्रद्धालु और व्यापारी इन्हें अपना पार्टनर मानकर व्यापार में हुए मुनाफे के मुताबिक मंदिर में चढ़ावा अर्पित करते हैं। यही वजह है कि चढ़ावे के मामले में श्री सावलिया जी मंदिर नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट।